अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोगों से सच में बहुत नाराज़ हूँ ना। आप लोग रिव्यूज़ देते हो ना, वीडियो को लाइक करते हो ना, शेयर करते हो। थाउजेंड व्यूज़ आ जाते हैं, 20-30 लाइक से ऊपर एपिसोड पर आते नहीं हैं। क्यों यार, क्यों करते हो आप लोग ऐसा? वॉच आवर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 व्यूज़ होते हैं तो मुझे वॉच आवर्स नहीं मिलते, लेकिन मुझे वॉच आवर्स भी मिल रहे हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग कर रहे हो ऐसा कि लाइक ही नहीं करते हो वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है कल्बे फरिबिंदा, राइटर है मलाइका रफ़ी। एपिसोड नंबर 21 का पार्ट 2। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रोक लूँगा, अपनी बाहों में भर के तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अर्निका उसका हाथ नरमी से छोड़ के उठने लगी जब अल्तान की बेचैन सी आवाज़ उभरी थी। अर्निका चौंक के उसे देखने लगी और अल्तान आंखों में आंस लिए उसे देख रहा था। अर्निका का दिल जैसे बंद हो रहा था उसे यूं देख के। तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हें ठीक से लिटाती हूँ। अनिका उसे ठीक से लिटाने में मदद देने लगी जब उसकी नज़र शर्ट से नज़र आते उसके कंधे पे पड़ी थी, जहाँ की जिल्द सुर्ख हो रही थी। उसने जल्दी से अल्तान की शर्ट नीचे की थी। कंधे के साथ उसकी पूंछ की जिल्द भी सुर्ख हो रही थी। उसने शर्ट के बटन खोल के उसके दाएं तरफ की जिल्द देखी, जो सुर्ख होकर सूजी हुई लग रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, जबकि अल्तान हैरत से उसे देख रहा था। अनिका बमुश्किल उसके वजूद को बाहों में भरती ठीक से लिटा चुकी थी और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के साथ दूसरा नर्स जुहेब भी अंदर आया था। यस मैम। किस लिए रखा हुआ है आप दोनों को मैंने? अनिका गुस्से से दोनों को देख रही थी। पेमेंट किस लिए मिलती है आपको? कैसे अपनी जॉब के साथ आप डिसऑनेस्ट हो सकते हैं? हाउ? गुस्से की वजह से अनिका की आंखें बाहर आई थी। आई एम सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी। मुस्तफ़ा शर्मिंदा था। अभी जब मैं रूम में आई तो आप में से कोई भी अल्तान के पास नहीं था और आप स्किन देख रहे हैं अल्तान की, सूझ गई है। ये भी मुझे बताना पड़ेगा आप दोनों को कि अल्तान मूव नहीं कर सकते, आपको उनकी हेल्प करनी है। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? वो दोनों वाकई में शर्मिंदा थे और सच ही था, कुछ दिनों से दोनों ही लापरवाही बरत रहे थे, जिसका नतीजा उनके सामने था। अल्तान हैरत से अर्निका को देख रहा था। ये कैसी इंसान थी? क्या थी वो? सरापा मोहब्बत? इतना नरम दिल था उसका। वो अल्तान को मुश्किल में देख के तड़प रही थी। अल्तान का दर्द उसे महसूस हो रहा था। वो दोनों ही शर्मिंदा थे। से झर सर झुका गए। अब ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी मैम, जुहेब भी शर्मिंदगी से बोल रहा था। अनिका सर झटक के रूम से निकल गई थी कि दिल भर आया था इन जख्मों को देख के। वो उन भीगी आंखों से अल्तान को नहीं देखना चाहती थी। तभी अपने कमरे में आके वो फूट फूट के रोती थी। ये कैसा इम्तिहान है मेरे रब, कैसा इम्तिहान! अल्तान के साथ ही क्यों ऐसा? दुनिया भरी पड़ी है जालिमों और दरिंदों से जो दंदनाते फिरते हैं, फिर अल्तान ही क्यों? ए अल्लाह, मैं अल्तान को ऐसे नहीं देख सकती मज़ीद। वो मेरा मुजरिम है, लेकिन उसे तकलीफ़ में देख के मुझे बेहद तकलीफ़ हो रही है, बेहद तकलीफ़। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा के फूट फूट के रोती थी कि अल्तान से लाख शिकवे सही, लेकिन मैं अल्तान को कभी इस हालत में नहीं देखना चाहती थी, कभी भी नहीं। सुबह वो नॉर्मल ही थी। आज़ान को बुआ के हवाले करके वो ऑफिस जाने के लिए तैयार थी जब अल्तान के रूम के सामने उसके कदम रुके थे। दिल ने सदा दी थी, जाके देख लो उसे। लेकिन फिर सर झटक के वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ने लगी जब मुस्तफ़ा की आवाज़ उसे मुड़ना पड़ा। अनिका मैम, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, अब आपको शिकायत नहीं होगी मुझसे। अनिका ने इस्बात में सर हिलाया था और फिर से मुड़ने लगी थी। अनिका मैम, सर नाश्ता नहीं कर रहे, गुस्से में हैं, मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे, शायद आपको मिस कर रहे हैं। अनिका की संजीदा नज़रों से खाइफ होके उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। मैं देखती हूँ, और दरवाजे का हैंडल घुमा के अंदर आई थी, जहाँ जुहेब उसके करीब खड़ा था और वो खुद गुस्से में था। गुड मॉर्निंग मैम, जुहेब ने जल्दी से उसे देखते कहा था। यू कैन गो नाउ। अनिका के कहने पे वो बाहर चला गया, जबकि अल्तान रूठी नज़रों में मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। अनिका उसके करीब आई थी।
गुड मॉर्निंग अल्तान। अल्तान के चेहरे पे खुशी के रंग फैले थे। अनिका की नज़र नाश्ते की ट्रे पे गई थी। ब्रेकफास्ट करते हैं हम। वो मुस्कुराती उसके करीब बैठी थी कि वो शख्स अजीज भी तो था बहुत। साथ साथ उसे नाश्ता करवाने लगी। अर्निका, वो उसका नाम लेने की कोशिश कर रहा था। अर्निका ने उसका मुंह टिश्यू से साफ किया था। जी अल्तान। अल्तान की आंखों में बेयकीनी थी। अर्निका उसकी बात समझ गई थी। मुझे तुम्हारी बातें समझ आ जाती हैं। कोशिश किया करो, थोड़ा बहुत बोलने भी लग जाओगे सून। अल्तान की आंखों में ममनूनियत थी उसके नर्म और मोहब्बत भरे लहजे के लिए। मैं ऑफिस होती हूँ तो मुस्तफ़ा और ज़ुहैब की बात मान लिया करो अल्तान। वो तुम्हारे लिए ही हैं यहाँ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आज तुम्हारी फिजियोथेरेपी होनी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तब तक आ जाऊँ। वो नरमी से अल्तान को समझा रही थी और अल्तान उसे देख रहा था। उसकी झुकी पलकें, उसके चेहरे पे आई आवारा लटें। बात करते उसकी आंखों में मोहब्बत से देखना, उन लबों को छूने की ख्वाहिश, हाथ बढ़ा के उन आवारा लटों को छूने की ख्वाहिश दिल में बढ़ने लगी। उसे बाहों में भर के उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने की ख्वाहिश। उफ, कितनी ख्वाहिशें थीं उस इंसान की भी, जो मफलूस सा बेबस सा उसे देख रहा था। मैं चलती हूँ अल्तान। बार बार हर जुमले के आखिर में अल्तान का नाम लेना उसकी आदत बन चुकी थी। अर्निका ने शरारती आंखों से उसके बिखरे बालों को देखा था और हाथ बढ़ा के उसे संवारने लगी। अल्तान को अपने दिल की धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हो रही थी। तभी जब वो उठने लगी उसने फिर अर्निका का नाम लेने की कोशिश की थी और अर्निका मुड़ के उसे देखने लगी। करीब आके उसका हाथ थामा था। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्तान। अल्तान धड़कते दिल के साथ उसे जाता देख रहा था। वो कभी बाय नहीं बोलती थी। बाय क्यों नहीं बोलती तुम जब मैं ऑफिस जाता हूँ? अल्तान को वो लम्हा याद आया था। अनिका ने उसकी टांग खींची थी धीरे से कि उसके लब अनिका के लबों से टच हुए थे। हे मिस्टर अल्तान, माई अल्तान, मुझे बाय नहीं बोलने, बिकॉज मुझे फिर से तुम्हें अपने करीब देखना है। जल्दी से ऑफिस आ जाओ और जल्दी से वापस आके मुझे अपनी बाहों में भर लेना। अल्तान हंस पड़ा था और उसे कमर से थाम के अपने करीब किया था। हे मिस अर्निका, हे मिसेस अर्निका अल्तान, माई अर्निका, यही अदाएं हैं तुम्हारी जो मुझे ऑफिस में भी बेचैन रखती हैं। तो मुझे कॉल करके बुला लेना, अर्निका कह के उसके चेहरे पे अपनी सांसें छोड़ चुकी थी और अल्तान ने उसे बाजू में उठा लिया था। दीवार से पिन करके उसके लबों पे अपनी शिद्दतें बखेरी थी और फिर इन आंखों में अपनी मोहब्बत का खुमार चढ़ता देखा था उसने। अनिका जा चुकी थी, अब वो था, ये कमरा था और बेचैन करती यादें थी। हे हैंडसम, बाबक ने घूर के जैस्मीन को देखा था जो हंसने लगी थी। ऐसे मत देखा करो, मुझे मोहब्बत हो जाएगी। उसके सामने वाली सीट पे बैठ गई। अब ये मत समझना मुझे फ्री का लंच करने की आदत हो गई है। पापा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। आजकल कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही तुम्हें? तुम जेलस हो रहे हो? जैस्मीन ने आईब्रो उचका के पूछा था। हाँ, तुम्हारी बत्तीसी से। बाबक ने कंधे उचकाए थे। मुझे अपनी बत्तीसी से पहले कभी इतनी मोहब्बत नहीं हुई थी। जैस्मीन बालों को झटका दे के मुस्कुराई थी। बाबक मुस्कुरा दिया था। उफ, ये शख्स क्यों इतना अच्छा लगने लगा है मुझे? उसने बेचैनी से सोचा था। बाबक, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बाबक उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? बाबक चौंका था लेकिन फिर आंखों में शरारत सी आई थी। चुड़ैल। जैस्मीन ने मुंह बनाया था जबकि वो मुस्कुरा पड़ा था। तो शादी कर लो इस चुड़ैल से। बाबक ने हैरत से उसे देखा था जबकि वो नज़रें झुका गई थी। पलकें लरज रही थी, दिल भी तेजी से धड़क रहा था कि अब क्या जवाब होगा बाबक का। तुम जानती हो क्या कह रही हो? जैस्मीन ने नज़रें उठा के उसे देखा था और अस्बात में सर हिलाया था। मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी जैस्मीन। बाबक लब भींचे उसे देख रहा था। ये कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि तुम अनिका से मोहब्बत करते हो अभी तक। बाबक ने नज़रें चुराई थी। ऐसा कुछ नहीं है। जैस्मीन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। अर्निका कभी दूसरी शादी नहीं करेगी, मैं जानती हूँ उसे बाबक। और मैं अर्निका की जगह लेने की कोशिश भी नहीं कर रही। मैं तो बस अपनी जगह बनाना चाहती हूँ।
हमारी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के संग। बाबा की नज़रों ने उसे फिर से नज़रें झुकाने पे मजबूर कर दिया। ज़्यादा बोल गई मैं, सॉरी। बाबा खामोश ही रहा। पहली मोहब्बत सबको होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं पहली मोहब्बत मिल भी जाए। ये भी ज़रूरी नहीं कि दूसरी मोहब्बत कभी ना हो। मेरी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत मेरा फियांसी बड़ा ही कोई कमीना था, धोखेबाज, हराम। वो जो जोशो खरोश से गालियाँ देने लगी थी, बाबा के नज़र पड़ते ही लब भींच गई। गालियाँ थोड़ी देती मैं किसी को, वो तो बस कभी कभी। बाबा धीरे लब मुस्कुराता इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, जबकि जैस्मीन उसे ही देख रही थी। लेकिन बाबा के देखने पे फिर से नज़रें झुका गई। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, तुम खुद भी तो जानते हो। क्लासमेट्स थे हम तो। शरीफ लड़की हूँ, अब अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूँ, तुम सब जानते तो हो। आखिर में वो कंधे उचका गई। दोनों के बीच खामोशी आन ठहरी थी। जैस्मीन ने कनखियों से उसे देखने की कोशिश की। बाबक उसे ही देख रहा था, तभी वो जल्दी से नज़रें झुका गई। जानती हो जस्मीन, जैसे तुमने कहा कि हम क्लासमेट्स भी रह चुके हैं, तो तुम मुझे अच्छी तरह से जानती होगी कि मैं कभी किसी से इतना फ्री नहीं हुआ। ना अर्निका से पहले, ना अर्निका के होते हुए और ना अर्निका के बाद। मैं अब भी वैसा ही हूँ। मेरे लिए अर्निका अब भी है, और जहाँ अर्निका हो तो वहाँ किसी और के वजूद का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम इसी से अंदाज़ा लगा लो कि मैं तुम्हें जो इज्जत दे रहा हूँ या तुमसे हद के बात कर रहा हूँ, तो ये भी अर्निका के लिए है, क्योंकि तुम अर्निका की दोस्त हो। रही बात शादी की, तो मैंने कभी खुद पे अर्निका के सिवा किसी और को सवार नहीं होने दिया। तो शादी का सोचना बहुत दूर की बात है। अर्निका मेरे लिए है या नहीं, अर्निका की मुझसे शादी होती है या नहीं, अर्निका मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, ये सब वो बातें हैं जिन्हें मैंने आज तक अहमियत नहीं दी, क्योंकि अर्निका है तो बस है। मैं कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा अर्निका सुन रहा हूँ तुमसे, लेकिन मैं खामोश हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्निका मेरी ज़िंदगी के बाप से निकल चुकी है। तुम तो क्या, कोई भी अर्निका को मेरी ज़िंदगी के बाप से नहीं मिटा सकता, मैं खुद भी नहीं। इसलिए जैस्मीन, बाबा की बात पे उसने बेयकीनी से नज़रें उठा के उसे देखा था। वो रुका था, लेकिन फिर से बोलने के लिए, मैं यही चाहूँगा कि हमारा सामना कभी ना हो। तुम चाह के भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मैं अनिका के हवाले से भी तुमसे मिलूं। ये कह के बाबक अपनी सीट से उठा और लंबे डग भरता वहाँ से जा रहा था, जबकि जैस्मीन लब पीछे उसे जाता हुआ देख रही थी। बेहद मजबूत किरदार का इंसान था ये, वो जानती थी, लेकिन इस कदर सर्द मिजाज और अपनी बात पे कायम रहने वाला होगा, ये शायद अब वो जान गई थी। कि वो जो बाबा की बातों और मुस्कुराने से ही समझ बैठी थी कि वो अर्निका पे उसे तरजीह देगा, तो ये उसकी भूल ही साबित हुई थी। और अब वो ये आस भी गंवा बैठी थी। बाबक उसे निकाल चुका था मुकम्मल अपनी ज़िंदगी के बाप से, जहाँ सिर्फ अर्निका का राज था, है और रहेगा। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।